हम लोग भागवत जी के दशम स्कंद में अष्टम अध्याय के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। आज ये जो हमारा श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का दशम स्कंद का प्रथम खंड जो गुरुदेव की कृपा से प्रकाशित हुआ, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी और अन्य अन्य वैष्णव की टीका सहित ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रथम खंड जो है भागवत जी का, इस तरह के 5 खंड प्रकाशित है भागवत जी के दशम स्कंद के टीका सहित हिंदी में। और ये जो ग्रंथ है इसमें सारी जितने भी ग्रंथ है 5 ग्रंथों में पूरी ब्रजलीला आ जाती है, जिसमें गोपी गीत, भ्रमर गीत इत्यादि भी है। पूरी ब्रजलीला इसमें आ जाती है। उसके बाद जो द्वारका लीला है, मथुरा लीला भगवान की, वो बाद की है, वो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। मूल रूप में जो ब्रजलीला है, जो हमारा ध्येय है, उद्देश्य है, वो कंप्लीट कर चुके हैं गुरुदेव। अब यहाँ पर कल हम कथा श्रवण कर रहे थे कि जब इस यशोदा मैया के भाग्य को देखा और नंद बाबा के और अन्य ब्रजवासियों के, तो यहाँ परीक्षित जी महाराज जी विचार करने लगे मन ही मन कि इस प्रकार का सौभाग्य तो देवकी और वसुदेव को जो भी प्राप्त नहीं हुआ, जैसा सौभाग्य नंद और यशोदा को प्राप्त हुआ है। अब क्योंकि परीक्षित जी महाराज अपनी जो दादी है परीक्षित जी महाराज जी की, परीक्षित जी उत्तरा के पुत्र हैं और परीक्षित जी की दादी का नाम है सुभद्रा, जो कृष्ण की बहन है, वसुदेव की पुत्री है। देवकी वसुदेव की पुत्री सुभद्रा परीक्षित जी महाराज जी की दादी हैं। इसी संबंध से युक्त होकर के वो सारी कथा सुनने बैठे हैं, इस बात को शुकदेव गोस्वामी जानते हैं। इसीलिए भागवत जी में शुरू में बहुत ज्यादा श्लोकों में देवकीनंदन नाम ही संबोधन किया है सुखदेव गोस्वामी ने। यद्यपि शास्त्रों में बताया गया है कि यशोदा का एक नाम देवकी भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके भाव को हानि ना पहुंच जाए, और साथ-साथ गुरुदेव ने लिखा वहां पे कि विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि मूल रूप में तो यशोदा और नंद ही कृष्ण के माता-पिता हैं, नित्य माता-पिता। इसीलिए जो सुखदेव गोस्वामी हैं, कथा वर्णन करते समय बीच-बीच में ये श्लोक इस प्रकार से आ जाएँगे उनके मुख से, और जो रसिक भक्त हैं, वो इस चीज़ को जान जाएँगे क्योंकि अति गूढ़ लीला है भगवान की। और कर्मी इस ग्रंथ को पढ़ेगा तो अपने हिसाब से ले लेगा, ज्ञानी पढ़ेगा तो इसको ज्ञान पर मान लेगा, और शुद्ध भक्त इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो वो उस प्रकार की व्याख्या ले लेंगे अपने आप। ऐसा ही है, वस्तु एक ही है, लेकिन सभी अपने-अपने भाव के अनुसार इसका आस्वादन करेंगे। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने जब यहाँ पर परीक्षित जी महाराज जी ने प्रश्न कर दिया, पहले तो वो वाला श्लोक बोला सुखदेव गोस्वामी ने, जो कल आपको भेजा था कि त्रयच उपनिषद जो 3 वेद हैं, सांख्य, योगश्च सात्वती, उपगीयमान महात्म्यम हरिम स अमन्यत आत्मजम, कि जो 3 वेद जिनकी यज्ञ पुरुष के रूप में आराधना करते हैं, उपनिषद जिनको ब्रह्म रूप में मानते हैं, सांख्य शास्त्रों में जिसकी पुरुष रूप में व्याख्या की है, योगी जिसको परमात्मा के रूप में ध्यान करते हैं, और भक्ति शास्त्र जिनकी भगवान के रूप में व्याख्या करते हैं, भगवान श्री हरि के रूप में, उन श्री हरि को यशोदा अपना पुत्र मानती है, अपनी गोद का जाया मानती है कि मेरी कोख का जाया है, मेरा पुत्र है कृष्ण। ऐसा वाला भाव है यशोदा का। और इस श्लोक को सुन के बाद फिर सारी कथा सुन के सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर दिया परीक्षित जी महाराज जी ने, नंद किम क्रोध अभ्रमण श्रेय एव महोद्यम यशोदा च महाभागा पपो यस्याम स्तनम हरि, कि नंद बाबा ने ऐसा कौन सा मंगलमय साधन किया था, और यशोदा ने, महाभाग्यवती यशोदा ने कौन सी तपस्या करी थी कि स्वयं भगवान ने अपने मुख से उनका स्तनपान किया। अब यहाँ पर कई चीजें समझने वाली हैं। क्या समझने वाली हैं? देखिए, ये जो श्लोक एकदम से उच्चारित हुआ परीक्षित जी महाराज जी के मुख से, इतनी जो पूछने लगे महिमा ब्रजवासियों की, जब उनको जाना, तो एकदम से ये श्लोक उच्चारित किया उन्होंने लास्ट में जाकर। कब किया? गुरुदेव वर्णन करते हैं यहाँ पर, विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि देखो, विश्व रूप दर्शन करने का यशोदा मैया को सौभाग्य मिला कृष्ण के मुख से। देखो, हम लोगों को तो भगवान ने विश्व रूप दर्शन नहीं कराया, हम लोगों को तो भगवान के दर्शन भी नहीं होते। यशोदा तो नित्य प्रति कृष्ण का दर्शन कर रही है, उनको गोद में खिला रही है। इस सौभाग्य को भी वो वर्णन, इस सौभाग्य को देखकर भी परीक्षित जी महाराज जी के मन में कोई प्रश्न नहीं आया कि यशोदा का क्या भाग्य है। विश्व रूप दर्शन करने से विस्मयपन्न होने पर विस्मय हो गया जो परीक्षित जी महाराज है कि अच्छा, यशोदा को भगवान ने मुख में विश्व दर्शन कराया। विश्व दर्शन साधारण नहीं है, हमने इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए हम आपको, इतना कुछ वर्णन है ना वहां पे, पूरा पृथ्वी काल कर्म कुछ भी छोड़ा नहीं भगवान ने, वहां सब कुछ दिखा दी पूरी माया अपनी। तो यहाँ पर उस
चीज को सुनकर के भी परीक्षित जी महाराज जी ने यहाँ पर कोई तपस्या की बात नहीं करी कि यशोदा ने क्या तपस्या करी थी कि जिस विराट रूप को अर्जुन ने प्रार्थना करी, तब जाकर के भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था माता को, सॉरी अर्जुन को। और उस विराट रूप को अपने ब्रह्मांड मुख के अंदर भगवान ब्रह्मांड का दर्शन करा रहे हैं यशोदा मैया को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का, सारी सृष्टि कैसी होती है, स्थिति प्रलय सब कुछ दिखा रहे हैं। तो ऐसा यशोदा ने क्या तपस्या करी? तब नहीं प्रश्न किया। लेकिन जब सुना लास्ट में जाकर के कि क्या किया, यशोदा मैया जब किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई, नारायण को प्रार्थना करने लगी कि नारायण मेरी आसक्ति काट दो, मेरे बंधन काट दो, मैं इस पुत्र की चिंता में से 8 दिन व्याकुल रहती हूँ, सुख दुख से अविप्रेत रहती हूँ, इसीलिए क्या करो, मेरे ये आसक्ति के बंधन काट दो ताकि मैं तुम्हारे चरणों की सेवा कर सकूं। अरे जीव आता क्यों है संसार में? नारायण का भजन करने आता है, और मैं पुत्र के मोह में मोहित हो रही हूँ। लेकिन यशोदा का तो साधारण पुत्र नहीं है, वो तो भगवान है, लेकिन उसको तो नहीं पता। वो तो वात्सल्य प्रेम में पूरी ओतप्रोत है। इसीलिए एक साधारण व्यक्ति की भांति प्रार्थना करने लगी। श्लोक हमने भेज दिया था, प्रभु जी के पास है, आप ले लीजिएगा। अनिल प्रभु जी आप श्लोक भेज दिएगा। तो यहाँ पर जो क्या था बात कि यहाँ पर भी सुन करके प्रश्न कोई मन में आया नहीं उनको, सारी कथा सुन के। लेकिन जब यह सुना कि जब यशोदा मैया क्या हो गई है, नारायण को प्रार्थना करने लगी, तब नारायण को प्रार्थना करने पर क्या हुआ, अब ठाकुर जी ने देखा, कृष्ण ने देखा, अरे यशोदा मैया तो वैराग्य आने लग गया। हाँ, देखो भक्ति करने के लिए वैराग्य चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत अच्छा यहाँ पे कई चीजें निकल के आ रही हैं। कौन भक्ति कर सकता है? भक्ति करने के लिए अगला कहता है, कोई कोई व्यक्ति सोच सकता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जानिए तब मन बिरजु गोसाई, हृदय बल वैराग अधिकाई। अपने मन को निरोगी तब जानना जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। तुम्हारा खाने पीने का चिंतन बना हुआ है, रूप देखने की तुमको इच्छा होती है, काम तुम्हारे हृदय में घर करके बैठा है, क्रोध तुमको 1 मिनट में आ जाता है, हाँ लोभ से भरे पड़े हो, ऐसे भजन कैसे कर लोगे जब तक हृदय में वैराग्य ना आ जाए सारे विषयों से संसार के। तब अपने मन को निरोग जानना। अगर हृदय में विषय वासनाएं हैं, तो मन निरोगी थोड़ी है, फिर तो मन को रोग लग गया है? और यहाँ पर कृष्ण देख रहे हैं कि यशोदा मैया वैराग्य के लिए प्रार्थना कर रही है नारायण को कि मुझे वैराग्य हो जाए संसार से, तभी तो मैं आपका भजन कर पाऊंगी, तभी तो मैं आपके चरण कमलों की सेवा कर पाऊंगी। तो यहाँ पर कृष्ण ने देखा, रे यशोदा मैया तो वैराग्यवती होने वाली है, कहीं जोगन ना बन जाए यशोदा मैया। इसीलिए क्या कर रहे हैं कृष्ण प्रार्थना, कृष्ण ने क्या किया, अपनी कृपा शक्ति का संचार कर दिया। जब भी कृष्ण की कृपा शक्ति का संचार हुआ, तो सारी जितनी शक्तियां हैं वो लुप्त हो गई, ऐश्वर्य शक्ति भी लुप्त हो गई। और फिर यशोदा मैया को और भी ज्यादा अधिक वात्सल्य आ गया कृष्ण के प्रति, और उसी समय स्तनपान कराने लग गई यशोदा मैया, कृष्ण को दूध पिलाने लग गई। अब इस जब बात को सुनकर के परीक्षित जी महाराज जी, अभी तक कोई प्रश्न नहीं किया था, अब जब देखा कि कृष्ण को यहाँ पर मैया फिर गोद में लेकर के दूध पिला रही है, तो कृष्ण के ऐश्वर्य, पहले कृष्ण का ऐश्वर्य देखा था, ऐश्वर्य का प्रभाव देखा था, मुख दर्शन, उससे भी ज्यादा उस दर्शन की अपेक्षा वात्सल्य प्रेम के प्रभाव से हरि के मुख में, कृष्ण के मुख में जब वो यशोदा मैया उनको दूध पिला रही है, यह जो बात है, ये अधिक विस्मयकारी हुई है परीक्षित जी महाराज जी के लिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि इस बात को सुनकर के प्रश्न किया है उन्होंने लास्ट में कि फिर यशोदा कृष्ण को दूध पिलाने लग गई, अपने पुत्र को गोद में लेकर के खिलाने लग गई। क्योंकि कृष्ण क्या है, सबके आधार हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का समावेश भगवान के अंदर है, स्वयं सिद्ध है भगवान। और उनके अंदर उनके ऐश्वर्य से इस प्रकार का दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को परीक्षित जी महाराज जानते हैं कि भाई भगवान है, सबको ब्रह्मा विष्णु महेश जितने अवतार हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार, 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के, सारे तो इनसे आते हैं भगवान से। ये बात परीक्षित जी महाराज जी जानते हैं। लेकिन कहते इतना होने पर भी वात्सल्य प्रेम के सिंधु में, जो वात्सल्य प्रेम का जो सागर ये है, उसके अतल तल में कृष्ण के असमोर्ध परम ऐश्वर्य को भी डुबोकर नित्य तृप्त कृष्ण जो है, जो नित्य तृप्त कृष्ण जो है, उनको स्तन पान कराने से जो तृप्ति विधान कर रही है कृष्ण का, कृष्ण क्या है, नित्य तृप्त है, और उनको भी तृप्ति करा रही है यशोदा मैया। इसकी संभावना जो है वो बड़ी विस्मयकारी है भाई। क्योंकि जो तृप्त है, जो आत्माराम है, जो आत्मकाम है, जिसको किसी की अपेक्षा ही नहीं है, वो वहां पर अपेक्षा कर रहे हैं मैया के प्रेम की। तो इस चीज को सुन करके यहाँ पर परीक्षित जी महाराज जी जो है बड़े ही, अब यहाँ पर उनका जो, अब जो चीज़ सुखदेव गोस्वामी अगर उनको पहले बोल देते ये बात, तो क्या वो मानते? हम अपनी बात करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। जब हमने ये कथाएँ सुननी शुरू की थी ना, जब दशम स्कंद की,
तो हमें थोड़ा लगता था कि ये अन्याय हो रहा है देवकी और वसुदेव के साथ। देवकी और वसुदेव भी तो भाई कृष्ण के माता-पिता ही तो हैं। ऐसी व्याख्या ज़्यादा यशोदानंद ज़्यादा ही चल रहा है यहाँ पर मठ में। हमें ऐसे लगने लगा था, क्यों? क्योंकि एक साधारण व्यक्ति जो होता है ना, वो क्या सोचता है, भगवान सबके हैं। भगवान सबके हैं। प्रहलाद जी क्या बोलते हैं? भगवान सबके हैं। लेकिन हनुमान जी क्या बोलते हैं? भगवान सबके होंगे यद्यपि, लेकिन राम जी की सेवा तो मैं ही करूँगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर निष्ठा का फ़र्क है। ये शांत रस का भक्त जो है वो क्या सोचता है, भगवान सबके हैं। मेरे भी हैं, सबके हैं भगवान। सबको समान रूप से देखते हैं, वो समदर्शी हैं। लेकिन उसके बाद जब दास्य रस का भक्त आ जाता है, वहाँ पर निष्ठा के साथ ममता भी है। इष्ट के प्रति निष्ठा तो है, ममता आ जाती है। ममता में ममत्व बुद्धि आ जाती है, मेरे हैं प्रभु। जैसे एक बच्चा है, 2 बच्चे बाहर खेल रहे हैं, एक बच्चे का पिता आया, उस दूसरा बच्चा पड़ोसी का है, पिता दोनों को चॉकलेट दे देगा। लेकिन जिस बच्चे के पिता हैं वो क्या कहेगा, मेरे पापा चॉकलेट लेके आए हैं, दूसरे के तो अंकल ही हैं, तो उसका एक भाव अलग है। अपनापन है, ममत्व है यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो बातें हैं, ब्रज के प्रेम की बातें, ये धीरे-धीरे हृदय में जाने लगती हैं। जब हमारा रसिक वैष्णव के साथ संग होता है, तब जाकर के ये प्रेम की बातें जो हैं हमको समझ में आती हैं। नहीं तो हमारा एक साधारण मत रहता है जनरली, जब हम भगवान का भजन करने लगते हैं, कि भई भगवान सबके हैं। भगवान यशोदा और नंद के भी पुत्र हैं, भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, वो तो बात अभी भी है। लेकिन यशोदा का जो भाव है वो अलग है कृष्ण के प्रति, और कृष्ण का यशोदा के प्रति प्रेम जो है वो अलग है यहाँ पर। यही चीज को यहाँ पर प्रूफ करना है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार के श्लोक आए। जब ये श्लोक देखे तब जाकर के पक्की बात हुई कि भाई जो बात कथा कह रहे हैं मठ में बिल्कुल सही चल रही है। क्योंकि यहाँ पर इन श्लोकों ये श्लोक तो प्रूफ है, जहाँ पर लिख दिया कि 3 वेद जिनको यज्ञ पुरुष के रूप में मानते हैं, सांख्य शास्त्र जिनकी पुरुष रूप में उपासना करते हैं, उन भगवान को यशोदा अपना पुत्र मानती है। उसको पुत्र करके जाना यशोदा ने, और कोई भाव ही नहीं है। और यहाँ पर परीक्षित जी महाराज जी ने भी अब तो बोल ही दिया अपने आप ही, कि ऐसा क्या इन्होंने तपस्या करी थी। अब फिर दूसरी बात आती है, यहाँ पर प्रश्न आता है कि जो परीक्षित जी महाराज जी तपस्या की बात कर रहे हैं, यह तपस्या का क्या बात रह गई? अगर कोई स्त्री अपने पति को इस प्रकार से सोच करके प्रेम करती है कि चलो मेरा पति शराब तो नहीं पीता, चलो ज़्यादा देखने में सुंदर नहीं है, पर वैसे तो ठीक है, टाइम पे घर आ जाता है, शाम को बच्चों को समय देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक जोड़ और घटाव हो रहा है, मतलब प्रेम करने के लिए, अपने पति के प्रति निष्ठा प्राप्त करने के लिए। और एक स्त्री जो है वो अपने पति को प्रेम करती है, बस क्यों करती है ये नहीं पता, बस मेरा पति है इसीलिए, जो भी है जैसा भी है मेरा पति है। तो यहाँ पर ये भाव है, ये समझने वाली बात है। यहाँ विधि नहीं है, यहाँ प्रेम है, विधि और राग में अंतर होता है। तो विधि भक्ति नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए तपस्या कौन करता है? जो वैदिक भक्ति का पालन करेगा पहले। हम लोग तो वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं, इसीलिए तो हम उठ रहे हैं। आप लोग सुबह-सुबह जल्दी से उठे हो, भजन कर रहे हो, माला लटका रहे हो भई। हमको कौन-सा जन्म जाति है, राग है कृष्ण के साथ। तपस्या वाली बात तो उसके लिए आती है जो विधि मार्ग का अनुसरण करेगा। तो देखा जाए तो ये परीक्षित जी महाराज जी का प्रश्न ही गलत है अब भी। यशोदा ने क्या तपस्या करी, नंद बाबा ने क्या तपस्या करी, ये तपस्या करेंगे? अरे इनका तो जन्म सिद्ध, नित्य सिद्ध प्रेम है कृष्ण के प्रति। जब से कृष्ण है तब से यशोदा मैया है, और इनका प्रेम नित्य सिद्ध है। तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। चतुर्थ अध्याय पढ़ने वाला है चैतन्य चरितामृत की आदि लीला का, वहां सब चीज खोल करके दे दिया। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ वर्णन करते हैं कि यशोदा और नंद नित्य माता पिता हैं कृष्ण के। अब यहाँ पर कई बातें समझने वाली हैं। जब भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया ब्रह्मा जी को, तो वहां पर भगवान ने कहा कि मेरा धाम, मेरे परिकर नित्य हैं। तो जब भगवान ने वहां यही बोल दिया कि मैं, मेरा धाम और मेरे परिकर नित्य है, इसका मतलब क्या हुआ? यशोदा और नंद भी नित्य है, कृष्ण भी नित्य है, और कृष्ण का यशोदा के प्रति जो भाव है, मैया वाला, बाबा वाला, और यशोदा का कृष्ण के प्रति जो भाव है वो नित्य है। प्रश्न और सुतपा का ऐसा नहीं है। प्रश्न और सुतपा ने तपस्या करी, फिर उन्होंने वरदान पाया भगवान से। भगवान से वर मांगा कि आपके जैसा पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा अपने जैसा कहाँ से लाऊं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। वही वसुदेव देवकी के रूप में प्रकट हुए। यह बात तो समझ में आती है, ग्रंथों में भी लिखा है। लेकिन यशोदा और नंद, वो तो नित्य माता पिता है, क्योंकि चतुर्श्लोकी भागवत में भगवान ने उपदेश दे दिया। तो देखा जाए तो ये प्रश्न उस तरह से उतना सही भी नहीं है, क्योंकि यशोदा और नंद तो नित्य माता पिता है कृष्ण के। वो क्या तपस्या करेंगे? जब से कृष्ण तब से यशोदा और नंद है, बस। जैसे जब से आँख खुली तब से इन्हीं को माता-पिता देखा है किसी व्यक्ति ने, तो उसके माता-पिता ही हुए। अब दूसरी बात कि कृष्ण तो सर्वेश्वर ईश्वर हैं। कृष्ण से सारा जगत प्रकट हुआ, कृष्ण से उनके परिकर आए, उनका धाम प्रकट हुआ। तो यशोदा और नंद
का ये भाव कैसे है कि कृष्ण के माता-पिता हैं, कृष्ण के वो माता-पिता हैं, कैसे आया? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ की जो मर्त्य लोक में लीला होती है और नित्य गोलोक में जो लीला होती है, उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है। नित्य गोलोक धाम में यशोदा और नंद कृष्ण से ही प्रकट होते हैं, लेकिन उनके मन का जो अहंकार है, उनका अभिमान जो है, वो ये है कि कृष्ण हमारा पुत्र है। जबकि नंद और यशोदा को पैदा करने वाले कौन है? वहाँ पर भी प्रकट करने वाले कृष्ण ही हैं। जब भगवान ने एक से अनेक होने की इच्छा की है, तो अपनी दाहिनी भुजा से भगवान ने बलदेव जी को प्रकट कर दिया, बाईं भुजा से राधा जी को प्रकट किया। और जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो राधा जी का अवतार हैं, और जितने भी सारे अवतार हैं भगवान के जो भी, वो सारे बलदेव जी से निकलते हैं। बलदेव जी से फिर ब्रह्म पुरुषावतार होते हैं। पुरुषावतार के जो गर्भोदशाई विष्णु हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का आविर्भाव होता है। ब्रह्मा जी सारे संसार की सृष्टि कर देते हैं जीवों की। तो इस प्रकार से सारा संसार भर जाता है और पूरा सृष्टि चक्कर चल पड़ता है। तो भगवान से ही तो आए यशोदा और नंद भी। लेकिन वहाँ पर उनका अभिमान क्या है कि कृष्ण हमारा पुत्र है। लेकिन यहाँ पर जब लीला होती है, तो यहाँ पर नंद और यशोदा जो होते हैं, पहले उनका जन्म होता है, यशोदा और नंद का, फिर उनका विवाह होता है, नंद और यशोदा का, और फिर उस विवाह के बाद जो है कृष्ण उनके पुत्र के रूप में आते हैं। तो यहाँ पर स्थूल रूप में जन्म होता है भगवान का यशोदा के गर्भ से, लेकिन नित्य गोलोक धाम में ऐसे नहीं होता। इसलिए यहाँ की लीला ज्यादा उत्पादनीय है, यहाँ की लीला ज्यादा मधुर है इस भूलोक की। तो इस प्रकार से यह कथा है। अब ये हमें कथा मूल में समझ आ गई। लेकिन जब परीक्षित जी महाराज जी ने प्रश्न ही कर दिया कि क्या तपस्या करी थी, तो तपस्या के हिसाब से भी बताना पड़ेगा सुखदेव गोस्वामी को। तो इसीलिए वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अब की तपस्या का भी पूछना है भाई, तपस्या का वर्णन करते हैं, तपस्या क्या की थी इन्होंने। तो यहाँ पर पहले तो जबकि बता दिया, पिता माता गृह स्थान शय्या आसन आहार, ये सब कृष्ण शुद्ध सत्वेर विकार। ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि कृष्ण के माता पिता, उनका जो घर है जिस वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में, भगवान के जितने भी धाम है, राम जी अयोध्या में रहते हैं, कृष्ण जो है वो गोलोकपति हैं, द्वारकाधीश जो है वो द्वारका धाम है, ऊपर नित्य द्वारका धाम है, राम जी अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या भी ऊपर ही है। इस प्रकार से सारे धाम है, साकेत धाम है, सभी धाम है, और सारे जितने भी धाम हैं भगवान के स्थान है, उनके जो माता पिता हैं, राम जी के माता पिता कौशल्या और दशरथ जी, ये सभी वहां पर शुद्ध सत्व के विकार हैं, और सबका नित्य वहां पर वास है भगवान के साथ। वहीं पर सारे परिकरों के साथ भगवान की लीला चलती रहती है। फिर लेकिन क्योंकि परीक्षित जी ने साधन के विषय में प्रश्न कर दिया, तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर द्रोण और धरा की कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो ये द्रोण और धरा कौन है भैया? उन्होंने द्रोण और धरा के बारे में बताया। ये द्रोण और धरा कौन है? ये नंद और यशोदा के अंश है। नित्यानंद और नित्य यशोदा मैया जो है, उनके ही अंश है द्रोण और धरा। कहते क्यों? क्योंकि प्रेमी व्यक्ति का जो स्वभाव होता है ना, प्रेम का स्वभाव होता है, वो अपने प्रेमी के जो है उसको सब विषय से उसका आस्वादन करने के लिए व्याकुल रहते हैं। जब से कृष्ण तब से नंद यशोदा है, और उनका वात्सल्य नित्य सिद्ध है कृष्ण के प्रति। हाँ, ये तो पक्की बात है, नित्य सिद्ध होने पर भी आस्वादन करके तृप्ति लाभ नहीं कर पाए। इसीलिए अपने आप को द्रोण और धरा के रूप में प्रकट किया उन्होंने। साधना करके कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाएगा, इस भाव का भी आस्वादन किया है। इसको समझिएगा अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आज की कथा में बहुत रहस्य निकल के आने वाले हैं। क्या कहते, जैसे कृष्ण प्राप्ति के लिए उत्कंठा और उनके वशीभूत होकर के साधनुष्ठान द्वारा प्राप्ति करना, यह सारे विषय जो है प्रेमवान भक्त के मन में आते हैं। क्यों? आस्वादन के लिए, आस्वादन करना है, तृप्ति लाभ करनी है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जितने भी कर्मी हैं, कर्मी किसको बोलते हैं? कल हमने इस डेफिनेशन सुनी थी, जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए, इंद्रियों द्वारा शरीर के लिए जो कार्य किया जाता है, उसको कर्म कहते हैं, शरीर की तृप्ति के लिए। तो हम अपनी इंद्रियों से जो भी कार्य करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, इतने व्यक्ति पैसा कमाता है किसके लिए? अपने इंद्रिय भोग के लिए। इसीलिए इसको कर्म कहा गया। शरीर और शरीर संबंधी लोगों के लिए जो भी कुछ किया जाएगा वो कर्म कहलाएगा। यज्ञ दान तप इत्यादि भी कर्म में आते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ दान और तप का उद्देश्य भी क्या होता है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और मेरे जीवन में जो कठिनाइयां हैं थोड़ी बहुत दूर होती रहें। तो कर्मी जो है अपने साधन को करके जब साधन करता है, जब उसका फल उसको प्राप्त हो जाता है, तो क्या वो दोबारा साधन करता है? उसका नहीं करेगा। अगर कोई नई इच्छा पैदा होगी तब करेगा। अब उस पुरानी इच्छा को पूरा करने के बाद तो करेगा नहीं। किसी व्यक्ति को किसी ने बोल दिया कि तुम अमुक यज्ञ कराओ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ और तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। उसके हृदय में पुत्र कामने की इच्छा थी, उसने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, पुत्र हो गया। दोबारा क्या पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की इच्छा होगी? अगर उसको पुत्र नहीं चाहिए तो पुत्र तो है ही उसके, अब नहीं करेगा, क्योंकि कर्मी का जो साधन था वो खत्म हो गया। साध्य लाभ करते ही
साधन खत्म हो जाता है। इसी प्रकार योगी हैं, परमात्मा में लीन होना चाहते हैं या अनुमानिक सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए जो है ध्यान करते हैं परमात्मा का, हृदय में बैठे भगवान का ध्यान करते हैं परमात्मा के रूप में। जब उसको प्राप्त कर लेते हैं योगी अपनी सिद्धि को या अपनी ईश्वर सायुज्य मुक्ति को, तो क्या दोबारा साधन करेंगे? नहीं करेंगे, मुक्ति प्राप्त होगी भैया, खत्म बात। और ज्ञानी भी इसी प्रकार लीन होना चाहते हैं ब्रह्म में, अपनी सत्ता को खोना चाहता है, तो ज्ञानी भी इस प्रकार साधन करता है और लीन हो जाता है। उसके बाद साधन करेगा, मन का जो बताया गया योगा चित्त वृत्ति निरोध, इस पतंजलि के सूत्र को लेकर के वो चलते हैं कि चित्त की वृत्तियों को खत्म करना, चित्त की वृत्तियों पर अंकुश लगाना ही योग है। तो वो क्या बाद में जब ज्ञानी अपने साधन साध्य को प्राप्त कर लेगा, लीन हो जाएगा, तो क्या दोबारा इसको करेगा? भैया चित्त की वृत्तियां होगी नहीं तो बस प्राप्ति हो गई, जो करनी थी, लीन हो गए भगवान में, ब्रह्म में। तो इस तरह से कहते ये सारे जितने भी साधन हैं वो क्या होते हैं, साध्य को प्राप्त होते ही लुप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रेमवान साधन जो करते हैं, भक्ति प्रेमी भक्त जो होते हैं भगवान के, उन शुद्ध भक्तों का स्वभाव ऐसा नहीं है। साधन के प्रारंभ से लेकर के सिद्धि लाभ तक और उसके बाद साक्षात सेवाधिकार प्राप्त होने के बाद भी वो साधन करते हैं। यही भक्ति की महिमा है, जहां पर साधन और साध्य में भेद नहीं है। भक्ति का साधन क्या, हम क्या साधन कर रहे हैं? कथा श्रवण कर रहे हैं, जप करते हैं बैठ करके, कीर्तन करते हैं भगवान की, हरि की लीलाओं का गान करते हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जब साध्य प्राप्त हो जाएगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भगवान के प्रति अनुराग आ जाएगा हृदय में, तब भी क्या करेंगे? तब भी तो ये करेंगे। अभी तो बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, तब तो अपने आप ही होगा, अनायास ही होगा। अनायास कैसे? जैसे अभी हम लोग बातें कर रहे हैं ना, अभी मैं आपको इधर-उधर की बातें सुनाने लग जाऊँ, सब लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्वाभाविक राग अभी विषयों में है। अभी इधर-उधर की बातें सुनाने लग जाए ना आपको कोई, तो सबका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इसीलिए कई बार कथावाचकों को कुछ इधर-उधर की बातें सुनानी भी पड़ती हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। हाँ, लेकिन उस समय जब हमारे को अनुराग हो जाएगा भगवान में, जब भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, उनकी सेवा का अधिकार मिल जाएगा साक्षात, तब भी क्या करेंगे? तब भी तो कीर्तन ही करेंगे, कथा ही करेंगे, तब और ज़्यादा आनंद आएगा। इसीलिए कहते वात्सल्य प्रेम के आधार जो है नंद और यशोदा, नित्य सिद्ध जो उनका प्रेम है, उसमें नित्य सेवा प्राप्त करके भी साधन के द्वारा अनुष्ठान करना के लिए वो ललायित हैं। साधन क्या होता है भक्तों का? साधन भी यही तो होता है, भगवान की सेवा, भगवान को भोग लगाना, हाँ, अर्चन करना, नाम जप करना, कथा श्रवण करना, वैष्णव की सेवा करना। तो इसीलिए नंद और यशोदा साधन के द्वारा कैसे प्राप्ति की जाएगी, इसका आस्वादन करने के लिए जो नित्यानंद और नित्य यशोदा हैं, उनके अंश द्रोण और धरा के रूप में प्रकट हुए हैं। भागवत जी के 6ठ स्कंद में 6वें अध्याय में वर्णन है कि प्रचेताओं की वसु नाम की कन्या थी, उसके गर्भ से 8 वसुओं ने जन्म ग्रहण किया है, जिनके नाम है द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वासु और विभावसु। इनमें जो वसु, ये सारे ही वसु कहलाए। और इन अष्ट वसुओं में जो नित्य सिद्ध नंद हैं, उनके ही अंश है द्रोण, ये सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना करी है। आराधना करके ब्रह्मा जी जब आए हैं, तो ब्रह्मा जी ने इनको वर दिया। इन्होंने कहा कि हमारा भगवान के प्रति वात्सल्य हो, तो भगवान के प्रति शुद्धा भक्ति हो। तो ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये कौन है, नित्यानंद के अंश हैं। इसीलिए इन्होंने जब ब्रह्मा जी से शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करी है, तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करोगे, गो सेवा और कृष्ण के पिता का सौभाग्य प्राप्त होने का तुमको जो है अवसर मिलेगा। तो इसीलिए उसी कृष्ण वात्सल्य प्रेम में कृष्ण सेवा रस का स्वादन करने के लिए नंद के ही अंश जो हैं, वो द्रोण के रूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन अगर मूल रूप में देखा जाए, तो नंद और यशोदा तो नित्य है, तपस्या की तो बात आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि भक्तों का स्वभाव है कि वो हर प्रकार से प्रेम का स्वादन करना चाहते हैं, इसीलिए नित्यानंद और नित्य यशोदा ने ही द्रोण और धरा के रूप में अवतार लिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ब्रह्मा जी किसको वर दे रहे हैं? द्रोण और धरा को, जो नित्यानंद और नित्य यशोदा की अंश है, कि तुम लोगों को कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति पुत्र भाव होगा, तुम्हारा वात्सल्य प्रेम होगा, कृष्ण की बाल लीला को आस्वादन करने का तुमको मैं वरदान देता हूँ। और वही ब्रह्मा जी, अब आगे कथाएं आएंगी ब्रह्म मोहन लीला में, वही ब्रह्मा जी ब्रजवासियों की महिमा का गान कर रहे हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक साम जन मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। अरे कैसा भाग्य है ब्रजवासियों का। 40 श्लोक ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं वहां पर ब्रह्म स्तुति में, वहां पर ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है भगवान की, और कहते कैसा सौभाग्य है नंदो बाबा का, यशोदा मैया का, इन ब्रजवासियों का। परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन, इनके मित्र बन गए हैं, किसी के पुत्र बन गए हैं, किसी के कांत बन गए हैं। यहाँ पर एक जगह कहते हैं प्रभु
अहो अति धन्या ब्रजगोरमण्या स्तन्यामृतम पीतमतीव ते मुदा। अरे ये ब्रजवासियों का कृष्ण आप कितना प्रेम चाहते हो, एक यशोदा मैया का दुग्ध पान करके तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई, जो इतने ग्वाल बाल बनकर के सारी गोपियों का दूध का स्वादन कर रहे हो, इतने बछड़े बनकर के सारी गायों के दूध का स्वादन कर रहे हो, क्योंकि गायों के मन में भी इच्छा थी हम कृष्ण को दूध पिलाएं इंडिविजुअली, सारी गायों के मन में इच्छा है, इतनी लाख गाय हैं वहां पर, नंद बाबा की 9 लाख है तो बाकी गोपों की भी तो लाख लाख गायें होंगी। तो सारी गायों का कृष्ण ने उतने बछड़े बनकर के दूध पिया ये ब्रह्मोत्सव लीला में, उतने ही रूप प्रकट कर दिए जब ब्रह्मा जी बछड़े चुरा के ले गए, ग्वाल बाल चुरा के ले गए, उतने ही ग्वाल बाल बनकर के यशोदा यशोदा के साथ साथ सारी गोपियों का दुग्ध पान किया कृष्ण ने। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं अहो अति धन्य ब्रजगोरमन्य स्तन्यामृतम। अरे जब से सृष्टि हुई है तब से यज्ञ द्वारा श्रुतियां वेद मंत्र इत्यादि उच्चारण कर करके भगवान को तृप्त करने की जो है अभिलाषा करके बैठे हैं, लेकिन तृप्त नहीं कर पाए। आप यहाँ पर ऐसी आपकी अतृप्ति है कि एक यशोदा का दूध पी करके, एक नंद बाबा के यहाँ वात्सल्य रस का स्वादन करके आपकी तृप्ति नहीं हुई, कि इतने रूप धारण करके इतनी गोपियों का दुग्ध पान कर रहे हो और इतनी गायों का जो है दुग्ध पान कर रहे हो, स्तन पान कर रहे हो, और साथ साथ गाय बछड़ा जो होता है वो घास खाता है तो मिट्टी भी चाटता है। इस ब्रज के प्रति आपका इतना भाव है कि इस ब्रज की रज को चाट रहे हो बछड़े बन करके। तो ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे श्लोक एक जगह बोलते हैं कि मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप इन ब्रजवासियों को इनके प्रेम के बदले में दोगे क्या? भगवान कहते दूंगा क्यों नहीं? बोले अरे प्रभु, अरे आप इतने दयालु हो, आपने पूतना जो आपके 100 बच्चों का कत्ल करके आपको मारने आई थी, आपने उसको धात्री उच्चतम गति दे दी, हैं? धात्री उच्चतम मतलब गति मतलब यशोदा मैया वाली गति। तो यशोदा को क्या दोगे? जब एक राक्षसी को ये दे रहे हो तो यशोदा को क्या दोगे इनके प्रेम के बदले? यह बात भगवान ने गोकर्ण जी को कही थी। गोकर्ण जी ने कथा सुनाई है। भागवत जी जब शुरू होती है तो महात्म्य है भागवत जी का। वहाँ धुंधकारी की कथा आती है। गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, धुंधकारी का उद्धार हो गया। सबके लिए विमान नहीं आए, धुंधकारी के लिए विमान आ गया। गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया भगवान के पार्षदों से, भाई एक विमान क्यों आया? मैंने तो सबको समान रूप से कथा सुनाई है। सारा गाँव बैठ करके कथा सुन रहा था, सबके लिए विमान आने चाहिए थे। तो सबको पता है हुई कथा। पार्षद ने क्या बोला, जिस प्रकार से कथा जैसा मनन, कथा तो सबने सुनी, हम लोग मनन नहीं करते बाद में, अभी देखना कथा खत्म हो जाएगी फिर वही चिंताएं घर बार की। तो कहते जैसा मनन धुंधकारी ने किया वैसा मनन बाकियों ने नहीं किया। कथा तो श्रवण की समान रूप से, मनन करना भी जरूरी है बैठ करके, बाद में उसका मंथन करना जरूरी है। जैसे अभी हम मंथन कर रहे हैं बैठ करके, श्लोकों को मंथन हो रहा है यहाँ पर। हमारे जितने भी आचार्य हैं ये पी गए हैं भागवत जी को घोल करके और हमको भी पिला रहे हैं। तो यहाँ पर कहते मंथन करना पड़ेगा। तो गोकर्ण जी ने कहते कोई बात नहीं भाई, अब सब सब लोगों को भी लोभ हो गया है, ये तो विमान आ गया, सारे बंधन ही कट गए। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान जैसा रूप प्राप्त करके धुंधकारी जो है ऐसा दुष्ट पापी जो है वो क्या बन गया, पार्षद देह प्राप्त करके भगवान के धाम को जा रहे हैं। अरे हमको भी जाना था, हम तो वैसे ही गोलगप्पा में उलझे रहे, खाने पीने की चीजों में उलझे रहे। कथा सुनाते थे गोकर्ण जी महाराज, ध्यान इधर उधर रहता था, दूध ना आ गया हो, अभी तो आटा मलना है घर जाके, इस प्रकार की चिंताएं रहती है माताओं को तो। और प्रकार की चिंताएं, कामिक स्त्री के बारे में सोचता है, कुछ कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। तो गोकर्ण जी को कहले दोबारा कथा सुनाओ, दोबारा कथा सुनाई, सबने मनन किया, सारे विमानों की झड़ी लग गई आसमान में। अब भगवान को प्रकट होना पड़ गया। भगवान पता है क्या बोले गोकर्ण जी को, बोले गोकर्ण मैंने ये सोचा कि अगर तुम्हारे लिए भी एक विमान ही भेज दिया, जैसे सबके लिए विमान आया तुम्हारे लिए भी एक विमान ही भेज दिया, तो ये तो वो बात हो जाएगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजा टके सिर खाजा। एक ऐसी नगरी है जहां पर भाजा भी 1 टके का 1 किलो और खाजा भी 1 टके का 1 किलो। भाजा तो सब्जी है, तरकारी है, वो तो 1 रुपए की 1 किलो मिल सकती है। खाजा तो भैया दूध को मार करके बनता है, उसमें तो खोया डाला जाता है, तो वो 1 रुपए का 1 किलो। तो ये तो अंधेर नगरी है, राजा जहाँ का चौपट है। जो इतनी महंगी वस्तु है, बढ़िया वस्तु, वो भी 1 रुपए की, जो घटिया सी वस्तु है वो भी 1 रुपए की, सारा कुछ 1 रुपए में मिलता है। ऐसा देश चलेगा क्या? ऐसे ही भगवान बोले अरे गोकर्ण जी, अगर आपके लिए भी विमान ही भेज देता तो क्या रहता? तुमने इतने लोगों का उद्धार कर दिया कथा सुना करके, तुम्हारे लिए भी एक विमान ही भेज देते बस कि चलो वैकुंठ ले जाओ इनको भी। नहीं, आकर के भगवान ने उनको आलिंगन कर लिया, अपने भुजापाश में बांध लिया। ये है भगवान का प्रेम। आस्वादन कराया भगवान अपने प्रेम का, किनको? गोकर्ण जी को, क्योंकि इतने लोगों का उद्धार किया है। तो इसीलिए महाराज जी हम सबको सब सार दिन प्रेरणा देते हैं, भैया कथा सुनाओ, कथा करो, सीखो, लोगों को जोड़ो भक्ति से, इसका बड़ा फल है। भगवान आलिंगन करेंगे तुमको, प्रेम प्रदान कर देंगे अपना। तो इसीलिए यहाँ पर यह जो बात है, यहाँ पर ब्रजवासियों की जो कथा सुना रहे हैं, समय बहुत ज्यादा हो गया, भाव पूरा नहीं हो पाया, कल इसको चर्चा करेंगे।
कि यहाँ पर ब्रजवासियों के प्रेम की जो बात चल रही है, इसको प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर गुरुवर्ग, कि ये नित्यानंद और यशोदा ही इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए ऐसे हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। अब प्रश्न था कि ब्रह्मा जी जो इतनी महिमा गा रहे हैं ब्रजवासियों की, जो स्वयं 40 श्लोकों में स्तुति करेंगे, आगे वर्णन आएगा, वहां पर कहेंगे कि मुझे ब्रज में क्या बना दो, कोई पत्थर बना दो प्रभु। और कल हम बरसाना गए थे, ब्रह्मा जी वहां पर पत्थर पर्वत बन करके बैठे हैं। ये ब्रह्म पर्वत है जहां बरसाना राधा जी का मंदिर है। 4 सिर है ब्रह्मा जी के, 4 गढ़ है, दानगढ़, मानगढ़, भानुगढ़ और विलासगढ़। भानुगढ़ पे ही राधा जी का मंदिर है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे पत्थर बना दो, ताकि ये यशोदा गोपी, अन्य गोपियां कभी अपने चरण धोएंगी तो मुझे उनका चरण रज मिल जाएगी। जो ब्रह्मा जी अभी साक्षात रूप में पर्वत बनकर बैठे हैं, ब्रह्मा जी ब्रज में जड़ होकर के बैठ गए पर्वत पर। वो तो चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वहां बैठे हैं ब्रह्मा जी जड़ बन करके। वो ब्रह्मा जी कैसे वरदान दे सकते हैं नंद और यशोदा को? द्रोण और धरा नंद और यशोदा ही तो है। वो द्रोण और धरा को कैसे वरदान दे सकते हैं कि तुम्हें भगवान की लीलाओं का आस्वादन होगा? अरे वो तो खुद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे इनकी रज मिल जाए, नंद और यशोदा की। समझ आ रही है बात? तो ये सिर्फ लीला मात्र था कि जब उन्होंने तपस्या करी द्रोण और धरा ने, तब जाकर के भगवान ने जो ब्रह्मा जी ने वर दे दिया भगवान की वो मर्यादा की जो रक्षा रखने के लिए। क्योंकि ब्रह्मा जी की पोजीशन होती है, इसको समझना। 2 मिनट और ले रहा हूं। एक होता है राष्ट्रपति का पीए, प्रधानमंत्री का पीए, और एक होता है किसी स्टेट का मुख्यमंत्री। आप बताओ मुख्यमंत्री की वैल्यू ज्यादा है स्टेट के, या जो प्रधानमंत्री का पीए है उसकी वैल्यू ज्यादा है? देखने में साधारणतः वैल्यू ज्यादा है मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री के पीए की? प्रधानमंत्री का पीए, पर्सनल असिस्टेंट जो है, कोई बता सकता है? प्रधानमंत्री पीए, पीए की नहीं है जी, मुख्यमंत्री की ही होगी, क्योंकि पीए को तो हम नहीं जानते। अन्य अन्य स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों के नाम तो हम जानते हैं। पीएम का पीए का सौभाग्य ज्यादा है। प्रधानमंत्री जो बाकी स्टेट्स के जो मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो उनका नाम ज्यादा होता है। हमें भी पता है ना, हम बता सकते हैं। यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी हैं। प्रधानमंत्री के पीए का नाम बताओ, किसको पता? किसको नहीं पता? यूपी के सीएम योगी जी हैं, पंजाब के भगवंत मान है, सबको पता है उसकी पोजीशन है, वो चलेगी, वैल्यू है। लेकिन सौभाग्य किसका है? सौभाग्य प्रधानमंत्री के पीए का ज्यादा है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के साथ रहता है। ये जितने भी मुख्यमंत्री हैं ना, ये पीए को अप्रोच करते हैं, हमारा भी भाई थोड़ी बात करा दो संसद में, हमारा भी थोड़ा नाम ले दिया करो प्रधानमंत्री के पास, हमारा भी कुछ, हमें ज्यादा फंडिंग मिल जाएगी। सौभाग्य पीए का ज्यादा, पोजीशन इनकी बड़ी। ब्रह्मा जी की पोजीशन बड़ी है पोजीशन के हिसाब से, लेकिन सौभाग्य किसका ज्यादा है? जो जो भगवान के पर्सनल है ये सारे, यशोदा मैया, नंद बाबा, इनके पास प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा शिव आदि भी। तो ये क्या वर देंगे? लेकिन यहाँ पर रक्षा करने के लिए उस मर्यादा की ब्रह्मा जी ने वर दिया, और उस ब्रह्मा के भक्त हैं ब्रह्मा जी, उसको पूरा करने के लिए भगवान ने जो है वो नंद और यशोदा जो है, द्रोण और धरण ने जब तपस्या करी, वही नंद और यशोदा के रूप में प्रविष्ट होकर के आगे लीला करी है ये पूरी। समय ज्यादा हो गया आज, क्षमा कीजिएगा। कल हम इसको, थोड़ा सा रह गया एक पेज, इसको पूरा करेंगे। ये भाव समझने बहुत जरूरी है, नहीं तो लगेगा कि भैया ये तो क्या चल रहा है। ब्रह्मा द्रोण और धरा भी एक साधारण व्यक्ति थे, उन्होंने तपस्या करी और वही नंद यशोदा बन गए। ऐसा नहीं है। यहाँ पर नित्य सिद्ध भाव की रक्षा करनी पड़ेगी भगवान के। तो इसीलिए विश्वास चक्रपाद जी बहुत सुंदर टीका में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। गौर प्रेमानंदे हरि वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।